विमान हादसे के बाद मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। विमान का जो हिस्सा बचा है उसमें बचे ईंधन को निकालने का काम चल रहा है। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर मौके पर ही मौजूद हैं। सीधे आपको ले चलते हैं गणेश ठाकुर के पास। गणेश, अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही बताइए भी। जी देखिए अपर्णा, मैं आपको ये सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ जो इस AI-171 का टेल यहाँ इस इमारत में फंसा हुआ है उसको निकालने का काम चल रहा है और इसी वजह से 2 क्रेन्स यहाँ पर लगाई गई हैं। इन 2 क्रेनों के सहारे इसकी मदद से ही इस टेल को अपलिफ्ट किया जाएगा और फिर इसे नीचे उतारा जाएगा। अब तक ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो प्लेन का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, DRD, ये सब हासिल करना बचा हुआ था, इसीलिए उसे उस जगह पर रखा गया था। कल ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर हुआ, DDR रिकवर हुआ है। तो ऐसे में अब इसको निकालना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संभवतः कुछ लोग अगर वहाँ फंसे हो सकता है। अभी यहाँ के स्थानिक लोग ऐसे बता रहे थे कि आज एक शव सुबह यहाँ से इसी परिसर से निकाला गया। तो अब इस मलबे को हटाने का काम पूरी ताकत से किया जाएगा। इस वजह से इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और सिर्फ यहाँ काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आ रही है। तो ये 2 क्रेन के सहारे इसे उतारा जाएगा। ये काम बहुत मुश्किल है और इसी वजह से इस क्रेन को जो सॉलिड ऐसी रस्सी कहेंगे या जो चेन कहेंगे उसको अटैच किया जाएगा। इस पूरे टेल को उस चेन से बांधा जाएगा, मजबूती से बांधा जाएगा और फिर इसको क्रेन के ज़रिए उठाकर नीचे लाया जाएगा, जहाँ बाद में इसकी जांच भी होगी। और आपको बता दें कि ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस वजह से खुद राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी यहाँ स्पॉट पर मौजूद हैं और उनके सुपरविजन में या उनकी यहाँ मौजूदगी में ये तमाम एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है। हमने कल देखा कि दिन भर इस टेल के अगल बगल ही एविएशन एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही थी, जिसमें DGCA, एयर इंडिया और तमाम दूसरे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि ब्लैक बॉक्स ढूंढना इंपॉर्टेंट था, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ढूंढना इंपॉर्टेंट था। तो वो अब ढूंढा गया है, तो अब इसको हटाया जाएगा और मलबा क्लियर करने का काम अभी यहाँ शुरू हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मलबा हटाया जाएगा और बाद में इस पूरे रूट में और कुछ एविडेंस अगर मिलते हैं क्या और कुछ सिस्टम इस एयरक्राफ्ट का अगर चाहिए होगा तो उसे ढूंढा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा परिसर अब सैनिटाइज्ड है और इसी तरह जिस तरह ऊपर ये प्लेन अब जाते आप देख रहे हैं, इसी तरह ये AI-171 भी यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए निकला था और अब यहाँ पर बाहर इसको निकालने की कोशिश चल रही है, इस टेल को निकालने की कोशिश चल रही है। गणेश, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, काफी जटिल प्रक्रिया और महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस समय वहां पर की जा रही है। कितना वक्त इसमें लग सकता है अभी और? जी देखिए, करीब और 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। 4-5 बजे का समय दिया गया है जब तक ये टेल निकाला जाएगा। उस टेल को निकालने के बाद यहाँ पर इसका प्रॉपर इसको एरिया को सैनिटाइज करके उसको रखा जाएगा और बाकी इन्वेस्टिगेशन इसका किया जाएगा। तो कुछ घंटे और लग सकते हैं, यहाँ पर करीब 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं इस टेल को बाहर ऊपर उठाकर नीचे रखने में। अपर्णा, बिल्कुल, खुद हर्ष संघवी वहां पर आप मौजूद हैं। जिस तरह से आपने बताया, लगातार वो पूरे जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, तमाम चीजें वहां पर हुई हैं, उनकी निगरानी वो कर रहे हैं। DNA सैंपलिंग जब हुई उसको लेकर भी उनका स्टेटमेंट आया था महत्वपूर्ण कि दिन रात जो है मेडिकल टीम काम कर रही है। इसके अलावा बाकी और हिस्से में क्या कुछ अभी वहां पर हो रहा है गणेश? देखिए, एविएशन एक्सपर्ट्स की टीम पूरे स्पॉट पे मौजूद है, जहाँ जहाँ मलबा गिरा है वहाँ जा रही है और वहाँ अभी हम कोई एविएशन एक्सपर्ट्स नहीं है बताने के लिए कि क्या खोजा जा रहा है, लेकिन इस पूरे साइट पर पूरे साइट को सैनिटाइज करके यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ढूंढी जा रही हैं जो महत्व की चीज़ें थी, जो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मददगार होंगी या जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा वो तो हासिल कर लिया गया है। लेकिन अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर अब और क्या चीज़ें ढूंढी जा रही हैं क्योंकि मलबा तो हटाना पड़ेगा। ये 4 मंजिला इमारत थी, अब 2 मंजिला रह गई है, तो मलबा हटाकर बाकी प्रक्रिया भी यहाँ पूरी करनी है। इसको मुझे लगता है ज़मीन दोस्त किया जाएगा इस इमारत को, क्योंकि इस इमारत में अब कुछ बचा नहीं है। पूरे मेस को तोड़कर निकाला जाएगा, बाहर तोड़ा जाएगा और फिर नया मेस यहाँ बनाया जाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता यहाँ का मलबा हटाना है। मलबे में भगवान ना करे अगर और कोई लोग जो अभी तक मिले नहीं हैं वो अगर फंसे होंगे
या उनका शव वहाँ पर होगा तो उसे भी निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। तो मलबा हटाने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले टेल हटाकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसी की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होते हुए आप देख सकते हैं। अलग अलग एजेंसीज इस पूरे हादसे के पीछे की जो वजह है उसको ढूंढने के लिए जांच अब शुरू कर चुकी हैं। गणेश, जरा तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, अगर आप ये एक्सप्लेन कर पाए कि मेडिकल कॉलेज का कौन सा हिस्सा है जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर फ्यूल निकालने का काम किया जा रहा है। जी देखिए अपर्णा, ये एयरक्राफ्ट का टेल है और इस जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ ऊपर से आया था तो क्रैश होते या जो कैटास्ट्रोफिक लॉस हुआ था इस एयरक्राफ्ट का उसकी वजह से ये नीचे आया और सबसे पहले जो नोज़ होता है प्लेन का वो इस इमारत को टकराया और टकराते हुए अंदर गया। लेकिन आगे जाकर जब इमारत से टकराने के बाद जो आखिरी का हिस्सा था टेल का वो यहाँ पर बचा हुआ है, इंटैक्ट है या क्षतिग्रस्त है, लेकिन उसके अंदर जो आखिरी पार्ट होता है इसका एयरक्राफ्ट का उसको निकालने का काम चल रहा है। तो ये टेल है, बताया ये जा रहा है कि इसी टेल से कल इन्वेस्टिगेशन या खोज करते हुए ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया गया। तो इस टेल को अब नीचे निकालकर इसके अंदर और कोई चीज़ें हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन में फ़ायदा होगा उसको ढूंढा जाएगा। मलबा हटाकर और दूसरे सिस्टमैटिक पार्ट्स अगर इस एयरक्राफ्ट के होंगे जो कुछ कहानी बता सकते हैं इस हादसे की उसको निकाला जाएगा। तो इसको रेस्क्यू करने का, साइट को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है और हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस वजह से मलबा भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये टेल इस एयरक्राफ्ट की वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस वजह से हर बारीक से बारीक चीज़ यहाँ से निकालने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। जी गणेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है इस पूरे जो प्रोसेस को खत्म करने में। जो फ्यूल निकालने की जो प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है बहुत जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होती है। तो अहमदाबाद में प्लेन हादसे का 3रा दिन, लेकिन वो मंजर अभी तक हर हिंदुस्तानी की आंखों के सामने है जब 40 सेकंड के भीतर 265 जिंदगियां राख में बदल गई और कल से अब तक पूरी दुनिया अहमदाबाद में इस विमान का मलबा देख रही है। विमान में 242 लोग थे जिनमें से 241 की जान चली गई। ऐसे 24 लोगों की भी हादसे में जान चली गई जिनके ऊपर जाकर ये विमान गिरा था जो उस मेडिकल कॉलेज में थे। लेकिन हादसा कैसे हुआ, वजह क्या थी, सवाल का जवाब कल भी नहीं मिला। जवाब की तलाश आज भी जारी है। इसके साथ ही अब आगे के सवाल सुलझाने की कोशिश हो रही है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ और क्या इसे रोका नहीं जा सकता था। तो हादसे के तुरंत बाद डीजीसीए ने अपनी जांच में फील्ड ऑफिस से तत्कालिक रिपोर्ट मांगी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एयरलाइन को कारण बताओ यानी शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डीजीसीए ने हादसे के अगले ही दिन एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमानों को लेकर एक सुरक्षा आदेश भी जारी किया। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया की विमान हादसे के बाद अलग अलग एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। घटनास्थल पर कल जहां गुजरात एटीएस, फॉरेंसिक की टीम, एनआईए की टीम, गुजरात पुलिस, साथ ही साथ डीजीसीए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। इसके अलावा एनएसजी की टीम भी बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगर एयर इंडिया के ब्लैक बॉक्स की बात करें तो उसकी पहचान पहले दिन कर ली गई थी, लेकिन उसके टेल में होने से जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था उस ब्लैक बॉक्स को बरामद नहीं किया गया था। कल ब्लैक बॉक्स को भी बरामद कर लिया गया है जिसके 2 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जो ब्लैक बॉक्स है उसे रिकवर कर लिया गया है। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में डीजीसीए की एक टीम गुजरात में है, अहमदाबाद में है और कल से ही उन्होंने अपनी जांच शुरू की थी। आज सुबह से ही घटना के 3रे दिन से ही डीजीसीए की टीम घटनास्थल पर अलग अलग टीमों के साथ पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। डीजीसीए की जो प्रमुख कार्य हैं उसमें से नागरिक उड्डयन की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख नियामक ये निकाय है जो एयरलाइनों, पायलटों, इंजीनियर, हवाई अड्डों के लाइसेंस जारी करता है। इसके अलावा विमानों की मरम्मत, रखरखाव और उड़ान संचालन के लिए नियम तय करता है। और एयर क्रैश के बाद डीजीसीए ये सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन ना हुआ हो, ना होता हो, इस प्रकार के एक ऑर्डर भी जारी करता है।
एयर इंडिया विमान हादसे के बाद डीजीसीए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और विमान दुर्घटना के बाद डीजीसीए फील्ड ऑफिस से एक रिपोर्ट मांगता है और अगर आवश्यक हो तो ऐसे पर एक शो कॉज नोटिस भी जारी करता है। डीजीसीए कभी कभी प्रारंभिक स्तर पर जांच दल बनाकर सबूतों को, तथ्यों को इकट्ठा करने का कार्य भी करता है। जिस प्रकार से कल डीजीसीए ने एक ऑर्डर भी जारी किया जिसके मुताबिक एयर इंडिया के जितने भी ड्रीम लाइनर हैं वो उड़ान भरने से पहले कई जो पैरामीटर्स हैं उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो विमान उड़ान भर पाएगा। डीजीसीए का ऑर्डर ये एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर के संबंध में है जिसको कल जारी किया गया था, लेकिन आज डीजीसीए की टीम फिलहाल घटनास्थल पर है और जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB जो भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली जांच एजेंसी है उसके साथ मिलकर यहाँ पर कार्य कर रही है। डीजीसीए जो है वो एक केवल सहायक भूमिका में रहता है और ज़रूरी तकनीकी और नियामक इनपुट देते रहता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।